नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों हिंदी भाषा और संप्रेषण। इसका यूनिट 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात करें, ये चैप्टर नंबर 1 है। दोस्तों, इस चैप्टर संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया, इसको हम यहाँ पर पूरी तरह कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो उन सभी को हम यहाँ पर साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, संप्रेषण का अर्थ क्या है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। संप्रेषण का अर्थ क्या है। एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद जब पहली बार रोता है तो उसका रोना उसके परिवार के लिए और उसका पहला संप्रेषण होता है। दोस्तों, कोई भी जो नवजात शिशु है तब वो जन्म लेता है और पहली बार रोता है, उसका रोना ही परिवार के लिए उसका पहला संप्रेषण होता है। और उसके बाद ये प्रक्रिया है जो उसकी जीवन भर चलती रहती है। हम बोलकर या सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यह सब संप्रेषण ही कहलाता है। कोई भी बात है दोस्तों, या बोलकर हम या सुनकर, उसको देखकर या पढ़कर, चित्र बनाकर उसी बात को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति है जो दोस्तों वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में संबंध बनाने के लिए उसके विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। यदि उसे दोस्तों समाज में संबंध बनाना है तो उसको अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में तालमेल करना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण। मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। और विचारों के आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं उसे संप्रेषण कहते हैं। जो विचारों के बीच में दोस्तों आदान प्रदान के बीच के जो भावनाएं होती हैं और वो एक दूसरे तक पहुंचती हैं, उन्हीं को हम संप्रेषण कहते हैं। यदि इसकी बात करें संक्षेप में हम, तो अपने विचारों, भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों, संप्रेषण की अवधारणा क्या है। संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, सम प्लस में प्रेषण के योग से हुई है। सम यानी समान रूप से, पोषण यानी आगे भेजना, अग्रसर करना यानी अर्थात बातचीत, और यह भाषा में किसी सूचना या विचार को समान रूप में से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण को दोस्तों अंग्रेजी भाषा में ही कम्युनिकेशन कहते हैं हम, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर या टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज। मानव जीवन संप्रेषण अर्थात विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति संप्रेषण में सक्रिय रहता है और अपने जीवन में लगभग 2/3 से अधिक समय सुनते, बोलते या फिर पढ़ते लिखते संप्रेषण में ही व्यतीत करता है। यानी जो व्यक्ति का जीवन होता है दोस्तों, लगभग वो 2/3 से अधिक तो सुनते और बोलते, पढ़ते लिखते में ही अपना जीवन बिताता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों, सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है। सूचना एवं तकनीकी में यदि इस शब्द की बात करें तो ये एक तकनीकी शब्द के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। कोई भी सूचना हो दोस्तों, उसको दूसरों तक पहुंचाना। संप्रेषण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध अधिक विकसित होते हैं और संप्रेषण एक शक्ति है जो समाज की जड़ों को पोषित करती है। संप्रेषण पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक और वैश्विक आदि संबंधों की नींव भी रखती है। ये सभी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, सांस्कृतिक है, सांप्रदायिक है और आर्थिक या पारिवारिक, ये सभी चीज़ें दोस्तों संप्रेषण के अंदर ही आती हैं। इन सभी चीज़ों को हम संप्रेषण ही कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण की परिभाषा क्या है दोस्तों, कई विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग प्रकार से इस संप्रेषण की भाषा को व्यक्त किया है दोस्तों। लुट्स एलन के अनुसार संचार से अभिप्राय उन समझ साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा को दोस्तों दूसरे के दिमाग में डालने की कोशिश करता है या उसे समझाने के लिए अपनाता है
यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच खाई को पाटने वाला सेतु है और इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, उसके अंदर कहने, सुनने और समझने की एक वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है वो हमेशा ही चालू रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों, E.M. रोजर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है जो वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है और इसी प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से भी संबंधित है। चार्ल्स ई आस्क्वुड के अनुसार आमतौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे, कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा उन्हें ही जोड़ता हो। बहुत आसान चीज़ है दोस्तों, आपको इनको परिभाषा भी लिखनी है। आपके एग्ज़ाम में आए तो ये क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्तों कि ये 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आपको कोई भी एक परिभाषा लिख देनी है पेपर में। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है दोस्तों, संप्रेषण का महत्व क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, संप्रेषण का महत्व क्या है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। व्यक्ति है जो दोस्तों वो एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरों पर ही हमेशा निर्भर रहता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें संप्रेषण करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति है उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संप्रेषण ज़रूरी होता है, इसलिए संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। व्यक्तिगत ज़रूरत, अपनी दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि हमारी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो बिना संप्रेषण के पूरा ही नहीं हो सकती हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है व्यक्तिगत संबंध। संप्रेषण के व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं दोस्तों। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत संबंध बनाना है दोस्तों तो उसके लिए संप्रेषण जो शब्द है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बातचीत के लिए हम व्यक्तिगत संबंध नहीं बना सकते। बिना बातचीत के हम किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध नहीं बना सकते हैं। यदि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो उसके साथ हमारे कैसे संबंध बनेंगे। सूचना लेने देना या बाल व्यवस्था से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्यों हुआ है, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है और यह संप्रेषण से ही पूरा हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों मनोरंजन। संप्रेषण में मनोरंजन का क्या महत्व है दोस्तों। जीवन में स्फूर्ति यानी जीवन में फुर्ती लाना और उत्साह लाने के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। यदि हम मनोरंजन नहीं करेंगे तो हमारे जो स्वास्थ्य है उसमें स्फूर्ति नहीं होगी और उत्साह की भावनाएं विकसित नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमारे लिए मनोरंजन ज़रूरी है। गणशप संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजक उदाहरण है। गणशप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी सुगम एवं सरल हो जाता है। यदि दोस्तों हम शिक्षा की बात करें तो यदि हम शिक्षा को आसानी से इसी तरह नहीं समझ पाएंगे। यदि शिक्षा को हम मनोरंजन की तरह समझेंगे तो वो एक सरल हो जाता है तरीका। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है आग्रह, यानी जो संप्रेषण है इसका आग्रह क्या है। इस प्रकार का संप्रेषण विज्ञापनों में काफ़ी देखने को मिलता है। आग्रह का जो दोस्तों ये संप्रेषण है ये विज्ञापनों में हमें देखने को काफ़ी बार मिलता है और विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। कोई भी विज्ञापन है दोस्तों उनको इस प्रकार प्रिंट किया जाता है कि वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए और विज्ञापनों में ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना लेता है। विज्ञापनों में ऐसे प्रिंट किए जाते हैं कि दोस्तों की जो ग्राहक होते हैं उनका वो मन बन जाए उनको लेने के लिए। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों संप्रेषण के महत्व क्या क्या हो सकते हैं। संप्रेषण के जो महत्व हैं दोस्तों वो हो सकते हैं संप्रेषण का स्रोत, संदेश दोस्तों, माध्यम यानी किसी के माध्यम से हम या अपनी बात को सुनकर या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हम किसी भी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसी को हम माध्यम कहते हैं। गहराई हो गए दोस्तों, फीडबैक हो गया, किसी भी बात का किस प्रकार का फीडबैक रहा है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों यहाँ पर संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी है दोस्तों। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में सतत एवं निरंतर चलती है और मनुष्य का सोचना, समझना एवं उसकी संवेदनाएं, उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत आता है।
कोई भी व्यक्ति है दोस्तों जो वो कुछ भी सोचता है या कुछ करता है तो वे सभी चीज़ें संप्रेषण के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों, जॉन कार्टर के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व होते हैं, जैसे वक्ता हो गया, स्रोत हो गया, संदेश हो गया दोस्तों, माध्यम हो गया, स्रोत प्राप्तकर्ता हो गया या संदेश का संदर्भ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।